सबसे पहले मैं पूरे शालोम परिवार को आप सबको जय मसीह की खुदाबंद यीशु के नाम में आप सभी को सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय पास्टर सलीम खान जी का, जिनके जीवन से हमने हमेशा बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है। और वो मुझे अक्सर बताते हैं कि शालोम के लोग आपको बहुत मिस करते हैं। अभी एक दो दिन से हमारी बातचीत भी हो रही है, तो अ, काफ़ी समय से हम कांटेक्ट में थे, लेकिन डेट्स जो है वो मैच नहीं हो पा रही थी। जो डेट्स वो मुझे कह रहे थे आने के लिए, उसमें मैं नहीं आ पा रहा था। और जिन दिनों में मैं आना चाहता था उन दिनों में पास्टर जी बिजी थे, तो इसीलिए एक लंबी गैप हो गई है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दिसंबर में इस शालोम में विजिट करें। आप दुआ कीजिए प्रभु की मर्जी पूरी हो। और एक बार फिर से पास्टर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस जीवन के लिए जो आप जी रहे हैं। आपके द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ टीच किया है, और मैं अपने आप को आशीषित समझता हूँ कि आप मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों से बात करने के लिए बुलाते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे और हमारे शालोम परिवार को भी आशीषित रखे। आमीन। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मैं बिलीव करता हूँ ये वचन बहुत सारे जिंदगियों पर एक गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है अगर हम इसे राइट वे में लेंगे तो। आइए, मैं चाहता हूँ आप सब इस कैमरा की तरफ देखें। अब कोई भी कमेंट्स आप न करें, प्लीज अपने कमेंट्स को स्टॉप कर दीजिए। यहीं पर कोई भी कमेंट न करें, कुछ भी न लिखिए। आप मीटिंग पूरी होने के बाद अगर आपने कुछ भी सीखा है तो आप एक ब्यूटीफुल कमेंट टाइप करके हमें भेज सकते हैं, लेकिन इस टाइप पे कोई भी इस समय किसी भी तरह का कमेंट न करें। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूं और मैं जानता हूं आप इन लोगों से वाकिफ होंगे। पहला नाम अंकल बिली ग्राहम। दूसरा नाम A.W. टोजर। तीसरा नाम साधु सुंदर सिंह। चौथा नाम रेनहार्ड बॉन्के। पांचवा नाम अंकल D.G.S. दिनकरन। मैं जानता हूं आप क्रिश्चियन सर्किल में आप इन सभी लोगों के आपने नाम सुने हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा एक बहुत अमेजिंग वे में यूज किए गए। परमेश्वर ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया। और जैसे बाइबल में लिखा है कि मरने के बाद आज तक हाबिल हमसे बातें करता है। मैं बिलीव करता हूँ मरने के बाद भी, खुदा में सो जाने के बाद भी, आज तक इन लोगों की किताबें, इन परमेश्वर के दासों के अनुभव, इन परमेश्वर के दासों की लर्निंग्स आज भी हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। मैंने जिन जिन के नाम लिए, मैंने लगभग इन सब के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा है, बुक्स पढ़े हैं, बायोग्राफीज पढ़ी है। और एक चीज जो मैंने इन सब में, एक चीज मैंने कॉमन देखी इन सभी आदरणीय प्रभु के दासों में, एक चीज जो सब में कॉमन थी वो ये थी, इन सब के पास एक अच्छा प्रेयर लाइफ था। इन सब के पास एक अच्छी प्रेयर लाइफ थी। ये उन लोगों में से नहीं थे जो सुबह एक बार दुआ करके निकल जाते थे और फिर रात को आते थे, और फिर अगले दिन दुआ करते थे, फिर रात को आते थे। नो, ये वो लोग थे जो सिर्फ, जो आमीन बोलने के बाद भी बार बार परमेश्वर के पास जाते रहते थे। जिसे डैनियल के लिए लिखा है कि वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाते थे और प्रार्थना करने के लिए जंगलों में चले जाते थे, ताकि कोई भी उन्हें डिस्ट्रैक्ट न कर पाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम में से जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं, चाहे आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आज मैं आपको, आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है?
क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप दुआओं में समय बिताने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपने अपने जीवन में प्रार्थना को एक मुख्य स्थान दिया है? आप जानते हैं, परमेश्वर आज भी उतना ही सामर्थी है, पर कहां ना कहां चर्च ने अपना प्रार्थना जीवन खो दिया है। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ आज बहुत सारे कम लोगों की जिंदगियों में दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के पास प्रभु की सामर्थ नहीं है आजकल। जी नहीं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनके पास परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीषित किया है, उन्हें ब्लेस किया है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो जो विश्वासी तो है पर उनके जीवन पर कोई अभिषेक नहीं है, वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, उनको वचन का प्रकाशन नहीं मिल पाता, वे अपने ऊपर संयम नहीं रख पाते। जानते हैं ये सब बातें क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास एक प्रार्थना का जीवन नहीं है। आज आप में से जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मेरे पास कोई लंबा मैसेज नहीं है। मैं 30-35 मिनट तक ही आपसे बात करूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और अगर आप एक अच्छी प्रेयर लाइफ को बिल्ड करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आज का वचन आपके लिए है और इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, इसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं और ये वचन प्रेरितों के काम में है, और आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप मेरे साथ खोल सकते हैं। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। आप मेरे साथ खोल सकते हैं प्रेरितों के काम की किताब, उसका 6 अध्याय। प्रेरितों के काम की किताब, उसका 6 अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम 6 अध्याय। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 6 अध्याय, उसका 4था वचन। यहां लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। या आपकी स्क्रीन पर है आप। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। थैंक यू शारोन टीम, आपने इस वर्ड को कोट किया। और मैं चाहता हूं अब आप सब अपनी बाइबल को ड्रॉप करिए, उसे रख दीजिए और सब सामने देखिए। सुनिए, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ एक प्रतिज्ञा की। ही प्रॉमिस, बाइबल बताती है कि उसने एक वादा किया। ये वादा था कि उसने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि पिता तुम्हें पवित्र आत्मा दे। हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुए और वो फिर जी उठने के बाद जब वो अपने चेलों से मिले, तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा फिर से दोहराई।